आदिवासी से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी। कौन है ये आदिवासी महिला? ग्रामीण क्यों इस महिला को ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं? ऐसा क्या करती है जो अन्य ग्रामीण महिलाओं से अलग पहचान बनी? महिला सशक्तिकरण की एक जुझारू मिसाल कैसे बनी? मुसीबतों से लड़कर कैसे अलग राह बनाई? इस आदिवासी महिला की क्या है खासियत? अपने हौसलों को बुलंद कर मंजिलें खुद तुझे ढूंढते हुए आएगी। बस अपनी राहों पर चलते चल, फिर एक दिन जिंदगी खुद तुझे गले लगाएगी। आइए आज हम आपको एक ऐसी ग्रामीण आदिवासी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो झारखंड के खूंटी जिला के टंडौल गांव की रहने वाली है, जिसकी परवरिश एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। पिता साइकिल के पंक्चर बनाकर किसी तरह बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे। बचपन से ही ये लड़की बहुत होनहार और मेहनतकश थी। पढ़ाई में भी खूब मन लगता था, लेकिन घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। इस कारण पिता को बेटियों की चिंता थी, इसलिए कम उम्र में ही बेटी की शादी कर दी। बेटी जब ब्याह कर टंडौल गांव अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम लोग 5 भाई बहन थे। पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पापा किसान थे और छोटा मोटा साइकिल मिस्त्री थे। और उसके बाद 5 भाई बहनों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था और कम उम्र में ही मेरा शादी हो गया था। शादी होने के बाद ससुराल जब आई तो यहाँ भी बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी। पति का साथ मिला तो किसी तरह मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। अपने भविष्य की चिंता को लेकर नई नवेली दुल्हन रेजा का काम करने लगी और उसी दौरान उसने जोड़ाई का काम भी सीखा। मेरा गांव से कुछ रेजा मिस्त्री लोग जाता था काम करने, तो वही लोग के साथ मैं गई तो मुझे उसी में काम करने की इच्छा ये हुआ और मैं मिस्त्री लोग के साथ रहते रहते राजमिस्त्री का भी काम करने सीख गई। जिसके बाद वो राजमिस्त्री का भी काम करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन कहीं न कहीं इस आदिवासी महिला की बेचैनी बढ़ती गई। अपने काम और आमदनी से संतुष्ट नहीं थे। फिर वो किसी संस्था से जुड़ी, लेकिन मेहनत के अनुरूप पैसा नहीं मिल रहा था। इन्हीं परेशानियों के बीच संघर्ष करते करते साइकिल से चलने वाली महिला जरूरत पड़ने पर बाइक और स्कूटर चलाना भी सीख ली। धीरे धीरे कर आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ कर गुजरने की तमन्ना, संघर्ष भरे दिन, हर तकलीफ, हर परेशानियों से लड़ने वाली एक सशक्त महिला बन गई थी। कभी कभी हिम्मत हारती तो वो एक पंक्ति को याद करती थी, जिससे उसे बल मिलता था। हिम्मत ना हार ओ मुसाफिर, गिरकर भी मंजिलें तो मिलती है, ठोकरे खाकर भी। इस बीच वो 4 बच्चियों की मां भी बन गई। गांव, घर और ससुराल में कई पाबंदियों के बीच उसने जिंदगी से लड़ना सीखा और कुछ नया करने की ठानी। अब वो ऐसे ही हार नहीं मानना चाहती थी। पति को विश्वास में लेकर उसने सारी बकरियां बेच डाली। उस पैसे से डाउन पेमेंट करके एक ट्रैक्टर ऋण पर ली। 100-150 के करीब बकरियां थी, उसको सबको बेच के पैसा जमा किए और वही पैसा से हमने ट्रैक्टर निकाला। और अभी खुद से मैं ट्रैक्टर कहीं करती हूँ और ट्रैक्टर और बाइक साथ में हम लोग निकाले और अभी उसी में अपना काम कर रही हूँ। पति के साथ मिलकर ट्रैक्टर चलाना सीखी और आज यही महिला, जिसका नाम सबिता किरकेट्टा है, ट्रैक्टर की मालकिन है। हम
मेरा ट्रैक्टर सीखने के पीछे मेरा पति का ही हाथ है। यही शुरू में बोलते थे कि चलिए इसे पकड़िए, फिर धीरे धीरे यही हमको हौसला और हिम्मत दी। और खुद ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करती है, दूसरे गांवों में जाकर किराए पर भी खेत की जुताई करती है, जरूरी सामानों की भी अपने ट्रैक्टर से ढुलाई भी करती है, और यही नहीं कई गांवों में घूम घूम कर थ्रेसर मशीन से धान की छटाई भी करती है। सविता कहती है, पहले गांव के लोगों को मेरा ट्रैक्टर चलाना, बाइक चलाना पसंद नहीं था, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। पहले जब शुरू चलाती थी उस टाइम बोलते थे कि ये कहाँ का रीत है जो कि इस तरह से महिला लोग को नहीं चलाना चाहिए, इस तरह से बोलते थे। लेकिन मैं वैसा पुराना विचार को लेके नहीं चली और अपना काम लगातार करते रही, तो अब वैसा कुछ तरह से कोई भी सवाल नहीं करता है। अपना घर परिवार चलाने के साथ साथ एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी, एक जिद थी, इसलिए अंजाम की परवाह नहीं की, विश्वास के साथ काम करती रही। आज पैसे भी कमा रही हूँ, ट्रैक्टर का ऋण भी चुका रही हूँ, बच्चियों को पढ़ा रही हूँ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। हर जरूरत की चीज उनको पूरा करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बेटी लोग का अच्छा से पढ़ा लिखा के उन लोग को मेरी तरह ही स्वयं पे आत्मनिर्भर होकर चलना सिखलाऊंगी और उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के उसको अच्छे भविष्य के लिए तैयार करूंगी और कम उम्र में तो बिल्कुल शादी नहीं कराऊंगी। सविता कहती है, मेरी 4 बेटियां हैं, मेरी बेटियां मेरी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि मेरी ताकत हैं। मेरी बेटियां ही मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। वाकई सविता के आंखों में विश्वास भरा है, इरादे मजबूत और नेक हैं। आज सविता एक ऐसे गांव में रहती है जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ग्रामीण परिवेश में कई चुनौतियां हैं, बावजूद ये आदिवासी महिला अपनी तकदीर की नई इबारत लिखने या कहें कि गढ़ने की ओर अग्रसर है। दिन हो या रात जरूरत पड़ने पर बाइक निकालती है और फर्राटा भरते हुए रांची, खूंटी व अन्य जगहों पर पहुंच जाती है। बाइक की रफ्तार और हौसलों की उड़ान के बीच सविता का हर अंदाज उत्साह और उमंग से भरा होता है। आज भी हर पल कुछ न कुछ सीखने की जुगाड़ में लगी रहती है, दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटती। जो लोग ताने मारते थे आज सविता के गुणगान करते हैं। कोई ऐसा काम न हो जिसे वो इनकार कर दे। गांव के बच्चों से लेकर बड़े तक पहचानते हैं, सभी उसे ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम जितना हो सके स्वयं करती हूँ। जहाँ तक स्कूटी खराब हो गई तो बाइक से भी सफ़र करती हूँ और किसी के पर जब कि कोई होता है, कोई लेडीज़ बोलता है कि चलो हमको वहाँ पर पहुँचा दो, मैं उस तरह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ। मैं खुद से कोशिश करती हूँ, खुद से जाती हूँ और जितना भी ट्रैक्टर का हुआ मटेरियल पहुँचाना, साइड खोजना, साइड मेंटेन करना, वो मैं खुद ही अपना बाइक से ही जाती हूँ। इधर उधर साइड खोजना, साइड मेंटेन करना, तगादा करना, वो सब काम खुद से ही करती हूँ। इसी दौरान मुझे हर क्षेत्र में जाना पड़ता है, शायद इसी कारण से मुझे सब कोई ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। संभवतः पूरे खूंटी जिला में ट्रैक्टर चलाने वाली पहली आदिवासी महिला है जो अपने गांव, घर और समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हर तकलीफ को अपने मुस्कुराहट के पीछे छिपा जाती है, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा जाती है। नाम है सविता किरकेट्टा। कभी न थकती है, न कभी हार मानती है। दिन रात उसके मेहनत के आगे ईश्वर भी नतमस्तक है। ट्राइबल इंडिया टीवी भी इस आदिवासी महिला के जज्बे को सलाम करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।